Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about the next chapter or the next cycle of your career. What can you expect next in your career and finances? इस बारे में reading है. So let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So पहला कार्ड है lavender, pile 2 is summer, pile 3 is winter. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने अपने लिए पिक करना है. ऑल राइट, सो अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हैं देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अभी आ रहे 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट इन्हीं कार्ड्स का थोड़ा पास से, तो तब आप अपने लिए एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं. व्हाट यू नीड टू डू इज़ क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज एंड देन ओपन योर आइज. देखो कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड्स यू फील अट्रैक्टेड देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अगर आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को पिक करना है. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the lavender card. It says tranquility, kindness, self-care. And if you pick this pile according to your date of birth, यानी आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 को आता है किसी मंथ के, आपने पाइल 1 को सिलेक्ट करा इंट्यूटिवली अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Okay, we already have 2 cards. We have the Fool. All right. We have the Ace of Wands. जो एस है यानी नंबर 1, ऑफ कोर्स शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को शो करता है. और फूल कार्ड सबसे पहला कार्ड है टैरो में, ये भी न्यू बिगिनिंग्स, एक शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है. ये कार्ड आपके करियर के लिए आए हैं, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर, योर फ्यूचर ऑफ करियर एंड फाइनेंस के लिए आए हैं. तो डेफिनेटली हेयर शोज दैट यू आर गोना जॉइन अ न्यू कंपनी और यू गोना स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन योर करियर. इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो आप कोई नया कुछ बिजनेस में अपना कोई नया चीज़ शुरू करने वाले हैं. ऑल राइट, देयर इज़ ट्रैवल एज वेल हैपनिंग, और जो भी काम है बड़ा फन है. I will say this, that now you will have fun in your career. Even if you feel like my work is very boring, how can fun can happen? तो वर्क प्लेस पर ऐसा हो सकता है कि कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें होंगी. This new chapter of career shows that your creativity will be seen by other people, and through that you get money, you get their appreciation, you get to the good books of your bosses or authorities. आपकी कला दुनिया के सामने आती है. वॉन्ड्स की एनर्जी फायर एलिमेंट है, तो अग्नि तत्व को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो हवन कुंड की अग्नि हो, चाहे वो बॉन फायर हो. वी कांट इग्नोर अग्नि. यू आर द अग्नि पाइल नंबर 1. यू गाइज आर द पीपल हु आर शाइनिंग ब्राइट. योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइट, एंड वट एवर यू आर डूइंग, इट्स वेरी फन, it's very good, it's very cool, and people find it very creative. Whatever you are doing something which is extremely creative, extremely new, a new concept
यू आर क्रिएटिंग, या उस न्यू कॉन्सेप्ट से कुछ आप कर रहे हो, एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट, एंड दैट्स वंडरफुल. फूल कार्ड यहाँ पर यही शो करता है दैट मे बी चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन योर करियर, मे बी चिल्ड्रन रिलेटेड थिंग्स यू आर डूइंग इन योर करियर, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन करियर. Maybe your child gives you some idea about your career which really helps you out in your career. All right, these days children are not children, they are old souls coming back. So yeah, and the fool here shows that you are helping pets, dog, cat, street dog, street cat. कहीं ना कहीं आप उनके लिए भी कुछ चीज़ें कर रहे हो. You're having fun, I see, in your career, in general in life you will have fun. और fun कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर भी है कि मतलब दिल लगा कर काम करोगे, यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट योर करियर, यू आर डूइंग समथिंग न्यू इन योर करियर, नया जॉब लगना, नया प्रोजेक्ट मिलना. और ये सब कब होगा? इन अ मंथ और इन अ वीक, 1 week from now या 1 month from now, these things are starting in your life. You're having fun in life, especially in career. बोरिंग नहीं है आप करियर, दिल लगा कर आप काम करते हो नज़र आ रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो अपने करियर में. एजुकेशन में भी हो तो एजुकेशन में भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हो. एजुकेशन में हो तो दिल लग रहा है आपका पढ़ाई में. एजुकेशन में हो तो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुछ क्रिएटिव चीज़ें होंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे एंड यू कम इन टू द लाइमलाइट. दिस इज़ द टाइम ऑफ नेम एंड फेम. दिस इज़ योर टाइम. इट्स अ टाइम फॉर यू टू शाइन. Then we have 5 of Pentacles. 5 of Pentacles यहाँ शो कर रहा है that do not self doubt yourself. Then we have Wheel of Fortune. एक नया साइकिल शुरू हो रहा है लाइफ में and the old one is ending. Of course ये नए चैप्टर है, नया चैप्टर है आपकी लाइफ में, स्पेशली इन योर करियर. सो वही बार बार फिर से यही इंडिकेशन आ रहा है कि एक नया चैप्टर करियर में शुरू हो रहा है. और इस न्यू चैप्टर में यू विल नोटिस दैट you get the appreciation, you get to the limelight. Do not self doubt. जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके काम करने का तरीका है, या जो आपके अंदर एक इंडिविजुअलिज्म है, वो शाइन ज़रूर करेगा. सो डोंट बी अफ्रेड. ऑल राइट, आप अपने स्किल सेट को शो करो, डरो मत. अप्रिसिएशन मिलेगा और उसका गुड मनी भी आपको ज़रूर मिलेगा. दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर सेल्फ डाउट, या मेरे को शर्म आती है, या मेरे को हेजिटेंसी है, मैं दूसरों के सामने ये चीज़ कैसे शो करूँ. लाइक डोंट बी सो हेजिटेंट. दिस इज़ योर टाइम टू शो योर टैलेंट. दिस इज़ द टाइम. ये यूनिवर्स बार बार आपको कह रहा है. और थोड़ा बेपरवाह हो जाओ. फूल कार्ड ये भी शो करता है, फूल एक बच्चे को सिग्निफाई करता है. तो जैसे बच्चे बेपरवाह होते हैं, दे डोंट केयर व्हाट अदर्स आर गोना थिंक अबाउट देम, दे जस्ट डू व्हाट दे वांट टू डू. दे आर वेरी ट्रूथफुल, दे आर वेरी ऑनेस्ट. इफ दे डोंट लाइक समथिंग, दे आर गोना से इट इन योर फेस. सो सेम, यू नो, अभी आपकी जो आप जो हो अंदर से वही बाहर दिखाओ. अभी डिप्लोमेसी की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अभी जो आपका टैलेंट है उसको क्लियर शो करो, शोकेस करो. ये आपके लिए गाइडेंस है. इफ़ यू आर द पीपल हु वांट टू डू समथिंग ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो आप वायरल हो सकते हो. आपको लोग बहुत देखेंगे, आपको लोग बहुत पसंद करेंगे. आपकी क्रिएटिविटी, आपके फ़न एलिमेंट के कारण, आपकी एक इंडिविजुअलिज्म के कारण, आपके अपने तरीके के कारण, लोग जो मतलब आपके बोलने का तरीका है, आपके कोई काम करने का तरीका है, उस तरीके के कारण लोग आपको देखना पसंद करेंगे. लोग जब आपको देखते हैं, सुनते हैं, तो दे गेट इंस्पायर्ड, दे गेट मोटिवेटेड. उनके अंदर भी एक जो अग्नि तत्व बढ़ने लगता है. मतलब उनके अंदर भी वो उमंग, उत्साह, कुछ कर दिखाने की ताकत, एक मोटिवेशन आपसे वो फील करते हैं. इवन दो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विच कैन मोटिवेट अदर पीपल, बट स्टिल you do something which really motivates them. They love to see you, they love to watch you, they love to hear you, they love to see what you are doing. People want a piece of you. लोग चाहते हैं इस न्यू चैप्टर ऑफ करियर में कि वो आपके दोस्त बने, आपके कनेक्शन में आए. They want this with you. All right, so that's why I'm saying that it's your chance to shine. End of the deck, we have the strength card. Of course, I see that you have lot of strength. You have the power. You are holding the power. You can get to a leadership position as well. Strength ही show करे. This is the time to show your inner strength. This is the time to shine bright. All right. जैसे there are going to be people looking at you. जैसे red, we see the red light which shows कि हाँ अब रुकना है. ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट है, रुकना है. पीपल विल स्टॉप एंड विल वॉच यू. even if they want to do something important, still they will take a pause from there and they will see you.
they will want to listen to you, they want a piece of you, they want to be in connection with you. तो ऐसा ऐसा आपके इस ये करियर में होता हुआ नज़र है. इफ़ यू आर एन एक्टर, इफ़ यू आर ए सोशल मीडिया पर्सनालिटी, या मतलब जहाँ पर नेम फेम इज़ इम्पॉर्टेंट ना, ऐसे करियर्स, वहाँ पर यू आर डूइंग रियली वेल. इवन इफ लेट्स से यू आर नॉट इन सच करियर जहाँ नेम फेम चाहिए या क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, नेम फेम नहीं चाहिए, देन ऑल्सो उन करियर्स में भी आपको नेम फेम क्रिएटिविटी आप यूज़ करो, नेम फेम मिल रहा है. दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू. आपके करे हुए कामों का अप्रिसिएशन आपको मिलेगा. योर बॉसेस, यू कम इन द good books of your bosses, authorities or professors, ये indication है. Then we have step out of your comfort zone. North Node. North Node is basically Rahu only. Rahu represents fame. Literally, Rahu represents fame. Rahu is social media, new age technology, Instagram, YouTube. Rahu softwares है, IT sector है. All right, तो यहाँ पर you are really thriving, and you need to, yes, this is a guidance for you, pile number one. You need to step out of your comfort zone. Do not be afraid. This is not the time to be an introverted person. Try to come out of your comfort zone. ये बहुत ज़्यादा आपके लिए guidance आ रही है, because this is the time for you to shine. Then we have worked through your fears. New moon in Scorpio. Scorpio again transformation, death and rebirth को शो करता है. तो आप अपने ज़िंदगी में, करियर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे. दिस इज़ अ टाइम टू शाइन ब्राइटर देन एवर बिफोर. एंड वर्क थ्रू योर फियर्स. अगर आपको ऐसा फियर था, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे स्किल सेट के बारे में क्या सोचेंगे, how will people perceive me and all that, don't be so fearful, because people are going to like you no matter what. Whatever kind of a person you are, however you look, people will love you. And प्लीज़ वर्क थ्रू योर फियर्स, कम आउट ऑफ योर फियर. इफ़ यू आर समवन जो सोशल एंजाइटी से डील करता है, जो बहुत इंट्रोवर्टेड इन नेचर है, यू नीड टू कम आउट ऑफ योर स्टेप, यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. क्योंकि अब आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे. यू मे फील अ लिटिल ओवरवेल्म्ड, बट दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग फॉर यू. देन वी हैव फुल मून इन एक्वेरियस. इट सेज शो द वर्ल्ड द रियल यू. सो वही बात जो अभी हम कर भी रहे थे कि जैसे हो, जो हो, जैसे हो, जो अंदर हो वही बाहर रहो. डिप्लोमेसी की अभी ज़रूरत नहीं है. आप अपने करियर में जो हो वो दिखाओ. किसी का आपको कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, अपना स्टाइल जो आपका है, वे ऑफ टॉकिंग, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू डिस्क्राइब योर सेल्फ और डिस्क्राइब समथिंग, यू नो, जस्ट उसी के साथ आप चलो. जो आप हो वही शो करो वर्ल्ड को. एक्वेरियस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कॉर्पोरेशन, लार्ज ग्रुप, लार्ज कमिटीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस को सिग्निफाई कर रहा है. तो यहाँ पर यू आर थ्राइविंग, यू आर मेकिंग कॉन्टैक्ट्स विद पीपल. ऐसे लोगों से आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है जो मे बी हाई अप इन द गवर्नमेंट, हाई अप इन सम कॉर्पोरेशन काम करते हैं. देन वी हैव गिब्स moon. It says you're very close to achieving your goal. So if you were working very hard about something, है ना, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, फाइनली उस चीज़ में अब सक्सेस आपको मिलेगा. 1 week from now या 1 month from now, you are gonna achieve that success for sure. ये इंडिकेशन आपके लिए आ रहा है. Something more for pile number 1 about their career, about their finance. So we have, and I also see with the Scorpio sign that you're saving a lot of money, you're earning a lot of money, at the same time you're saving a lot of money as well. Then we have moon. Take note of intuitive messages. Moon is all about waxing and waning. जैसे यहाँ पर मून जो है वैक्स कर रहा है, यहाँ पर वेनिंग मून है. ये शुक्ल पक्ष का मून है, ये कृष्ण पक्ष का मून है. ऑलराइट, द मून इज इन, और आई शुड से दिस इज द शुक्ल पक्ष मून, दिस इज द no wait, I mean यहाँ पर तो दोनों तरफ ही I would say नहीं, this is the waning moon and this is the waxing moon जो धीरे 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 साइज में इंक्रीज हो रहा है. this is the waxing moon, this is the waning moon. तो आपके लिए ये गाइडेंस भी है, और मे बी आई शुड से दिस इज अ रेमेडी इफ़ यू आर डीलिंग विद एनजाइटी, इफ़ यू आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इशूज़. ऑलराइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिसन टू दिस. मून त्राटक कीजिए. हर कोई कहता है मून गेजिंग कीजिए, मून गेजिंग कीजिए. ये कोई नहीं बताता कि कब करें मून गेजिंग, कब नुकसानदायक हो सकता है मून गेजिंग करना और कब फ़ायदेमंद हो सकता है. जब मून धीरे धीरे साइज़ में इंक्रीज़ होता है, डे बाय डे जब मून साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स फुल मून. ऑल राइट, उसको वैक्सिंग मून, उसको शुक्ल पक्ष का मून कहते हैं. तो उन 15 दिन महीने में आपने मून गेजिंग करना है. पूरी रात थोड़ी ना देखते रहोगे, चांद को सोना भी होता है. तो जितना हो सके उतना आप ज़्यादा ब्लिंक करे बगैर
मून को देखिए, इसी कोई मून त्राटक कहते हैं, इसी कोई मून गेजिंग कहते हैं। अगर आप वेनिंग मून को देखेंगे ना, जब मून धीरे 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 साइज में डिक्रीज हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स अमावस, अगर आप तब देखते हैं मून को, उन 15 दिनों में देखते हैं जब मून वैक्सिंग मून है, जब मून वेनिंग मून है, सॉरी, जब मून वेनिंग मून है, जब मून कृष्ण पक्ष का मून है, तब आपको डिप्रेशन आ जाएगा अगर आप मून गेजिंग करेंगे तो। अच्छे भले भी होंगे ना, तब भी डिप्रेशन आ जाएगा अगर ऐसे समय पर मून गेजिंग करेंगे। सो डू मून गेजिंग व्हेन मून इज वैक्सिंग इन साइज, इट्स इंक्रीजिंग। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस है। मेनी ऑफ यू आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इशूज, साइकोलॉजिकल इशूज, और मे बी जब समय आता है ट्रांसफॉर्म करने का, जब समय आता है बदलने का, आपको बड़ा टेंशन स्ट्रेस हो जाता है, आप उस चेंज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते। द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू डू मून त्राटक, दिस विल रियली रियली ट्रूली help you out. Even the people who are going for therapies, they are dealing with a lot of stress, anxiety, do this moon त्राटक and you will see the difference. 15 days में आपको फ़र्क पड़ जाएगा अपने मेंटल हेल्थ में। तो जितना हो सके उतना आप ये मून त्राटक कीजिए उन 15 दिनों में महीने के जब मून वैक्सिंग मून है, शुक्ल पक्ष का मून है। और ये मून ये भी शो करता है कि आपके मन पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप आने वाले 1 महीने में बहुत सारे मूड फ्लक्चुएशन से डील करोगे, तो ये रेमेडी इससे हेल्प करेगी, आपके मूड फ्लक्चुएशन में आपका हेल्प करेगी। बट मून ये भी शो करता है दैट दिस सिचुएशन इज गोना चेंज रियल क्विक। ऑल राइट, योर सिचुएशन इन लाइफ इज गोना चेंज रियल क्विक। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से डील कर रहे थे तो आपके पास अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा। अगर आपके पास काम ही नहीं था, यू हैड नो जॉब, नो वर्क, यू विल नोटिस सडनली यू आर गोना गेट अ जॉब। और उस जॉब की वजह से, उस वर्क की वजह से ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि मून ट्रैवल को भी सिग्निफाई करता है। सो मदर बिकम वेरी रिलीजियस, स्पिरिचुअल इन नेचर, इन द नेक्स्ट 1 month दिस कैन इवन हैपन। आपको कफ एंड कोल्ड से डील करना पड़ सकता है। मून आपके बॉडी में कफ पैदा करता है, तो कफ एंड कोल्ड से आपको डील करना पड़ सकता है इन द नेक्स्ट 1 month। ये भी इंडिकेशन आ रहा है। करियर के कारण ट्रैवल, ये इंडिकेशन आ रहा है। देन वी हैव ट्रेड, इट सेज एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। सो आई मीन यू आर डूइंग दैट। ये गाइडेंस नहीं है, तो एक तरीके से प्रिडिक्शन ही है दैट यू आर लिटरली एक्सचेंजिंग एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। पीपल लव योर एनर्जी, पीपल लव योर वाइब, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू आर, द एनर्जी यू हैव, इट्स वेरी कैप्टिवेटिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग। यू नो हाउ टू मे बी थ्रू योर कम्युनिकेशन यू नो कि लोग का अटेंशन कैसे ग्रैब करें, या फिर आप नेचुरली जब बोलना शुरू करते तो यू ग्रैब अदर पीपल्स अटेंशन, और वेरी गुड ओरेटर, दिस कैन इवन हैपन। ट्रेडर कार्ड यही शो कर रहा है कि आपकी एनर्जी से लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपके काम वो है, मतलब काम आपका इंपॉर्टेंट है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज योर एनर्जी। यू हैव दिस पॉजिटिव एनर्जी विद इन यू, यू हैव दिस क्रिएटिव एनर्जी विद इन यू। बच्चे हर किसी को क्यों पसंद होते हैं? बिकॉज बच्चों के अंदर एक बेपरवाह एनर्जी होती है। बच्चे बड़े एनर्जेटिक होते हैं, उमंग उत्साह से भरे होते हैं, लाइफ से भरे होते हैं, राइट, और इनोसेंट होते हैं। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स, दैट्स वाई वी लव चिल्ड्रन। चाहे बच्चा कैसा भी हो पर बच्चा बच्चा है, वो अच्छा ही लगता है। दूसरी तरह जो आपकी भी एनर्जी है, चाहे आप कैसे भी हो, कैसा भी काम करते हो, कैसे भी आप दिखते हो, पीपल लव योर वाइब, पीपल लव योर एनर्जी, पीपल वांट टू वर्क विद यू, पीपल वांट टू एसोसिएट विद यू। योर एनर्जी इज अट्रैक्टिंग अबंडेंस, और आप अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। गुंडे मवाली टाइप लोगों को नहीं अट्रैक्ट कर रहे, अच्छे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उनका अटेंशन आपके ऊपर आ रहा है। ये इंडिकेशन है। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव ईज कार्ड। इट सेज टुडे आई अलाउ लाइफ टू बी ईजी। सो लाइफ ईजी होती हुई नज़र आ रही है। बिजी नहीं हो, ईजी हो। लाइफ में बहुत मज़ा है, लाइफ में भाग दौड़ नहीं है, लाइफ बहुत ईजी ब्रीजी सी है। सो यू विल नोटिस कि आप चल नहीं रहे, आप उड़ रहे हो। आपको ज़ोर नहीं लग रहा लाइफ में, अपने करियर में आप ईजीली अपने करियर में मूव फॉरवर्ड कर पाते हो। ज़्यादा ज़ोर मेहनत ये नहीं लगाना पड़ता आपको। मज़े में आपका करियर चल रहा है, मज़े से आप पैसे कमा रहे हो, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो। So this is something which is happening for you, pile number 1. In the next 1 month from now or 1 week from now, this is happening for you. I really feel that you guys will have Scorpio, Aquarius, Scorpio,
में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं, 11th या 8th हाउस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 degrees. It can be sun, or it can be Mercury, it can be Venus, or it can be Moon. जो भी आत्माकार का प्लैनेट होगा उसके ट्राइन में राहु प्लेस्ड हो सकता है, या उसके साथ राहु कंजंक्ट हो सकता है. लेट्स से मून आत्माकार का है 7th हाउस में, तो राहु 3rd या 11th हाउस में होगा. या राहु मून या आपका आत्माकार का राहु का कंजंक्शन हो गया, आपके आत्माकार का प्लैनेट के आगे या पीछे राहु हो सकता है. सच थिंग्स कैन हैपन हियर. आत्माकार का इस प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees. All right, so even again the sign of Aries, Scorpio, Capricorn, Aquarius seems to be prominent. यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं. एरीज में अश्विनी भरिणी कृतिका, स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, फिर केप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है, एक्वेरियस में सतविशाख एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 एंड D9 नवांश चार्ट पे आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट, so this is happening for you. Many of you may buy new stationery in the next 1 month. ये भी इंडिकेशन है नेक्स्ट 1 week में आप नई stationeries बाय कर रहे हो. So this is also happening. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the summer card here. It says expansion, growth, or you picked this pile because आपका birthday 3/12, 4/13, 7/16, 19, 22, 25, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. You've started a new chapter in your career. So what kind of things you're going to do in this new chapter? Future of your career and finance. Pile number 2. So we have 5 of Pentacles. 5 of Pentacles shows in this new chapter you won't deal with financial instability. Finally, you will be able to earn good money, big money. 5 of Pentacles also shows कि अगर आप अकेलेपन से डील कर रहे थे, especially at workplace, you felt that there are bosses or co-workers who are political or who play politics, who play mind games. Maybe they even do black magic, white magic, because these things are happening these days, especially at workplace. These things are happening कि कोई किसी पर जादू कर देते हैं और फिर जिस पर वो जादू होता है उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है. Apparently this happens. So if you were dealing with these things, तो इसमें आपको रिलीफ दिखेगा. इसमें आप देखोगे कि उनकी चल नहीं पाएगी, उनका ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक आप पर वर्क नहीं कर पाएगा. 5 ऑफ पेनिकल्स ये भी शो करता है कि आपको एलाइज नहीं थे अपने वर्क प्लेस पर. देयर वर नो वन टू एक्चुअली सपोर्ट यू इन योर वर्क प्लेस. मतलब हर कोई आपके अगेंस्ट था. आपके बॉसेस हो गए, आपके कोवर्कर्स हो गए, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम को डिसरिस्पेक्ट करते हैं. ऑल राइट, यू ऑलवेज गेट दिस नेगेटिव वाइब फ्रॉम देम. तो ये चीज़ें बंद होंगी या कम होंगी. एंड समहाउ यू विल फाइंड एन एलाई नाउ. यू विल फाइंड अ पर्सन जो आपके सपोर्ट में होगा. एक और एक 11 होते हैं. तो जब वो इंडिविजुअल आपकी लाइफ में आएंगे, एंड आई वुड से विद इन अ वीक या 5 days फ्रॉम नाउ ये इंडिविजुअल आपकी लाइफ में आएंगे, या ऑलरेडी हैं ये आपकी लाइफ में, बट दे विल शो देयर सपोर्ट टू यू. All right, and you guys will together will be able to survive the workplace. Moon card है. I told you this thing. अभी हम यही बात कर रहे थे that there is some black magic, white magic happening. या बहुत ज़्यादा office politics है, and it is affecting your mental health. Moon represents your mental health. Moon card ना pile 1 की reading में भी आया था. Of course, from a different deck it came, but it came. So
कहाँ है मून कार्ड? यस, ये रहा. This is the moon card which came in pile number 1's reading, and here as well you have moon. So it does shows me a new chapter of course. Moon भी waxing waning करता है, कम साइज में कम होता है, फिर बढ़ता है. फुल मून होता है, नो मून होता है, राइट. मून इज ऑलवेज चेंजिंग. मून रिप्रेजेंट्स चेंजेस. सो अब आपके करियर में बदलाव आ रहा है. करियर की वजह से ट्रैवल भी हो सकता है, करियर में ट्रांसफ़र हो सकता है, करियर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओ, दिस कैन इवन हैपन. एक जॉब छोड़ दूसरी जॉब मिलेगी और उस जॉब की वजह से ट्रैवल करो. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस ट्रैवल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. देर आर बिजनेस राइवल्स एज वेल, बट वो लोग आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे अब, बिकॉज आप बेटरमेंट की तरफ मूव फॉरवर्ड कर चुके हो. एज लाइक यू गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द फुल मून. फुल मून इज सेट टू बी वेरी पावरफुल मून. कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है, आपके मन में आइडियाज आते हैं. मून मन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके मन में आइडियाज आते हैं कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, एंड यू आर एबल टू पुट दोज आइडियाज इन टू प्रैक्टिकल रियलिटी. सो आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है. एंड थ्रू दैट इम्प्रूवमेंट योर करियर इज इम्प्रूविंग. ऑल राइट. मून यही है कि ट्रैवल, ट्रांसफ़र होना जॉब में, करियर में, बिजनेस ट्रैवल होना. एजुकेशन में हो तो एजुकेशन की वजह से ट्रैवल होगा. नेक्स्ट 1 मंथ में ये ट्रैवल यहाँ नज़र आ रहा है, या 1 वीक फ्रॉम नाउ ये ट्रैवल हो सकता है. एंड समर कार्ड आपने चाहे खुद पिक करा है, या ये अगेन ये पाइल आपने अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है, बट समर कार्ड इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ योर रीडिंग. इट सेज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. नाउ इट्स द टाइम वेयर यू आर गोना ग्रो. ऑल राइट. नो वन, literally no one can stop you from growing now. You are going to shine bright, I see. And we see a bee as well. अगर इस bee को छेड़ो ना तो ये कुछ नहीं कहती, अगर छेड़ दो तो काट भी लेती है, मधुमक्खी. All right, so you are becoming like this, pile number 2. अब सच में तो थोड़ा ना किसी को काट लोगे, but कहने का मतलब ये है that if someone tries to do something against you, something, you know, you will know it and you're not going to leave them. अब आप भी अगर जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगर सामने से पत्थर मारे तो आप गोला मारिए, कुछ ऐसे उन्होंने भी कुछ टाइम पहले कहा था. सो अगर सामने से कोई पत्थर मारे तो बड़ा सारा गोला फेंक के मारना, ईंट, मतलब इट्स लाइक कि अब बड़ा जवाब आपकी तरफ से आएगा. Literally, you are now not gonna be afraid of your people who are conspiring against you. चीज़ें अब उनका जो भी वो करते हैं ना, जो भी आपके पीठ पीछे आपके लिए गलत करते हैं, उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ नहीं सकता है. क्योंकि जब जिसका समय आ जाए ना बढ़िया, उसको कोई रोक नहीं सकता. दुनिया की कोई पावर उसे रोक नहीं सकती अगर समय आपके साथ है. समय इज़ व्हाट? शनि इज टाइम. तभी कहते हैं कि आपका रिस्ट वॉच बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके जूते बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते हैं ना अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो पैरों पर खड़े होने का मतलब है अपने करियर में सेट हो जाओ. पैरों में क्या पहनते हो? जूते पहनते हो. जूते आपके अच्छे होने चाहिए. मैं तो कहती हूँ हर साल नया कोई बढ़िया फुटवेयर खरीदो, नेम ब्रांड फुटवेयर खरीदो, सैटर्न अच्छा रहता है. जो आप घड़ी पहनते हो, वॉचेस पहनते हो, और जो आपके जैसे वॉल क्लॉक घर पे लगी है, जो भी घड़ियाँ आपके घर पर है, चाहे वो रिस्ट वॉच है, चाहे वॉल क्लॉक है, वो सारी करेक्ट टाइम पर चलती होनी चाहिए. सेल वेल अच्छे से डले होने चाहिए. अगर कोई वॉच आपके घर में नहीं चल रही है ना, या ख़राब पड़ी है, फेंक दो उसको, और या तो ठीक करा लो और सेल डलवा लो. अदरवाइज़ वो आपके करियर में इंस्टेबिलिटी पैदा कर रही है, आपके करियर को ख़राब कर रही है, आपके सैटर्न को ख़राब कर रही है. सैटर्न कर्म करियर है, सैटर्न समय है, इसको ख़राब कर रहा है. तो आपने इन चीज़ों को घर पे सेट करके रखना है. इवन ये हेल्थ को भी ख़राब करते हैं, क्योंकि सैटर्न वाइटलिटी है. सैटर्न खराब यानी वाइटलिटी खराब. सो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. जो मैंने अभी कहा, ये सारी घड़ियाँ आपके घर की चलती होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. आपके जूते घिसे पीटे नहीं होने चाहिए, अच्छे जूते होने चाहिए आपके जो फुटवेयर पहनते हो. और ये नहीं है कि बहुत सारे जूते होने चाहिए, ये भी बात नहीं. जो जूते अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, या कंफर्टेबल होने चाहिए. टूटे फूटे फटे पुराने बिल्कुल नहीं होने चाहिए. All right. And here I see that no one can now stop you from becoming the best, stop you from name, fame, stop you from getting the money you deserve. It's your time to grow. All right. आप कहीं ना कहीं mentally बहुत strong नज़र आ रहे हैं. And someone is there. Like we see two people here as well. मैंने कहा कि 1 और 11 होता है. So there are people who are going to help you out in your growth. They are going to be someone
यू नो समवन इज़ देयर। तो ऑफिस पॉलिटिक्स ये आप पर अब हावी नहीं होंगे। कोई आपको आपके कंस्पायर करता है, उस पर वो वार उल्टा पड़ जाता है खुद ही। समटाइम्स दिस विल हैपन, यू विल नोटिस इन दिस नेक्स्ट 1 मंथ, अगर कोई आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा था ना, उसके साथ खुद ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आपके अगेंस्ट जा रहा था, उसके साथ खुद ही कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे के लिए बुरा कर रहा था। नेचुरली समय शनि साथ है आपके, सैटर्न साथ है, तो सैटर्न विल से कि अच्छा ये तुम्हें तंग करने वाला है, आई विल डू समथिंग जो इस पर बैकफायर ही कर जाएगा, जो आपके अगेंस्ट है। So now time is with you. No one can stop you. You're unstoppable. Then we have 7 of Cups, 7 of Pentacles. 7 of Pentacles यहाँ शो कर रहे हैं जिस चीज़ को लेकर आप बहुत मेहनत कर रहे थे, हर रोज़ कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ अब ग्रो करेगी, फाइनली अब वो ग्रोथ आपको दिखना शुरू होगा। ऑलराइट, जस्ट बी मोर पेशेंट, ये आपके लिए गाइडेंस है। वॉट यू आर डूइंग, कीप ऑन डूइंग इट। सो that's नेक्स्ट वी हैव द 2 of Pentacles. 2 of Pentacles यहाँ शो करें अगेन, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी वो अब खत्म होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होता है आपका फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। 2 of Pentacles है, यू आर मैनेजिंग योर टाइम रियली वेल। अब वही समय की बात, सैटर्न की बात, आप समय को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी, दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज सैटर्न इज़ टाइम। सैटर्न कर्म करियर है, कर्म करियर के थ्रू क्या आता है, ऑक्यूपेशन के थ्रू क्या आता है, मनी आता है, राइट। सो मनी आपके पास आ रहा है, मनी को आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, फालतू खर्चे आपके नहीं नज़र आ रहे, और आप राइट जगह अपना मनी इन्वेस्ट भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपना समय सही जगह पर इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स शोज अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन करियर। ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है कि यू आर गोइंग टू बी वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग, यू विल रियली लव टू डू दिस वर्क एंड यू आर वेरी हैप्पी यू आर गेटिंग दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, जो आपके मन को खुश करती है। ऐसा कोई काम आप करने वाले हो अपने करियर में, कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आपको खुशी होती है, आपको अच्छे पैसे भी मिलते हैं, खुशी भी होती है। एंड ऑफ द डेक में वी हैव 9 of Cups। 9 of Cups हेयर शोज कि आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर रहे हो, अवार्ड रिवॉर्ड आपके पास आ रहे हैं। Is a time for you to shine, as I've told you. So award reward आपको मिल रहे हैं, you're getting the award rewards, you're very happy about it, all right, because you feel that yes, I always deserved it and now I got it. So you're happy, you're satisfied, you are sitting on a throne like पोजिशन, थ्रोन लाइक चेयर। सो कोई सीट ऑफ पावर मिल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है 1 month फ्रॉम नाउ या 1 week फ्रॉम नाउ, दिस कैन हैपन। कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है 1 week फ्रॉम नाउ या 1 month फ्रॉम नाउ, एंड दे आर गोइंग टू बी जेलस पीपल अराउंड यू बट दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। ये भी यहाँ पर इंडिकेशन है। येस, डेफिनेटली बहुत बात सच है कि यू आर सराउंडेड विद जेलस पीपल, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बट अब जलते रहें, क्या करें, आपने तो ग्रो करना ही है। वो अपने अगर लाइफ पर ध्यान दे तो उन्हें जेलसी फील नहीं होगी, उनकी लाइफ में भी ग्रोथ आएगा, पर वो दूसरों की लाइफ में इतना ध्यान देते हैं कि अपनी लाइफ में ध्यान नहीं देते और वो डाउनफॉल देखने वाले हैं। ये इंडिकेशन आ रहा है। Karma is coming back. Then we have mutable moon. It says nothing is yet set in stone. Do not worry. If you feel like कि there are people जो आपको लगता है कि प्रमोशन उनकी होगी क्योंकि they are in the good books of your boss, दिस एंड दैट, कि उन्हीं का ग्रोथ होता है हमेशा क्योंकि उनका रेप्यूटेशन ऐसा है वैसा है। सी, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ऐसा कहीं कोई लिस्ट नहीं बनी है अभी तक जो शो करती है कि आप को ये पोजीशन नहीं मिलेगी और कुछ और लोगों को वो पोजीशन मिलेगी, या वो आपको नहीं प्रमोशन मिलेगा, किन्हीं और लोगों को प्रमोशन मिलेगा। वो लिस्ट अभी तक बनी नहीं है। इफ़ यू आर समवन जो एक स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, बढ़िया अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो अभी वो लिस्ट नहीं आई है, अभी वो लिस्ट नहीं निकली है। All right, nothing is yet set in stone. So don't think negative, be positive. You will आपका उस लिस्ट में, प्रमोशन वाली लिस्ट में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम होगा और आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा पाओगे अभी से 1 week फ्रॉम नाउ या 1 month फ्रॉम नाउ। ये इंडिकेशन है। ट्रैवल है ड्यू टू करियर, बिजनेस, जॉब या एजुकेशन। देन वी हैव न्यू मून इन Pisces, mediate and contemplate. Pisces again represents travel. So you're traveling. Pisces represents you're doing donations, you're helping other people out, you're becoming more religious, spiritual in nature, you're also more nocturnal. नाइट टाइम पर आप ज़्यादा एक्टिव हो, नाइट टाइम पर आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ऑल राइट, एंड यू आर मेडिटेटिंग। गाइडेंस ये भी है कि मेडिटेट, एक घंटे का मौन रखिए, 1 hour का मौन रखिए, चुप रहिए बिल्कुल,
बोलना नहीं है। ये केतु का रेमेडी होता है, तो आप केतु का रेमेडी ज़रूर कीजिए कि 1 घंटे का मौन रखना और ये मेडिटेशन करना, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको इससे आइडियाज़ आते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। ऑल राइट, एंड Pisces ऑल्सो हेयर represents कि जो आपके आई वुड से I completely forgot what I was trying to say. हाँ, आई वॉज सेलिंग कि एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, Pisces ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी वेस्ट जगहों पर नहीं हो रहा है, आप डोनेशंस में अपना मनी स्पेंड कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आप गुड कर्मास कर रहे हैं जिसका गुड रिजल्ट आपको मिलने वाला है। Pisces ये भी शो करते हैं जो पास्ट लाइफ, Pisces रिप्रेजेंट्स पास्ट लाइफ, तो पास्ट लाइफ की जो आपकी होप्स विशेस डिज़ायर्स थी वो नेक्स्ट 1 मंथ में आप पूरी करने वाले हो समहाउ। कुछ पास्ट लाइफ की होप्स विशेस डिज़ायर, शायद आपको लगे कि बचपन की मेरी ये होप विश डिज़ायर थी, सो दैट कैन एक्चुअली कम ट्रू, बिकॉज वो बचपन की होप विश डिज़ायर वो पास्ट लाइफ की ही है। योर सोल वांटेड टू डू अ सर्टन थिंग एंड नाउ यू विल बी एबल टू डू दिस in the month of July. All right, then we have the fiery climax approaches full moon in Aries. I told you this. It's a time for you to climax. It's a time for you to shine brighter than ever before. There's a time जहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता है. You are the mountain ram. Aries represents mountain ram. तो mountain ram की यही खासियत होती है कि वो स्टीपेस्ट से स्टीपेस्ट चढ़ाई जिगजैग मोशन में चढ़ ही जाता है। माउंटेन रैम हार नहीं मानता है, तो आप हार मानने वालों में से नहीं हो। आपके अंदर बहुत उमंग उत्साह है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की ताकत है, मोटिवेशन है। ऑल राइट, और आप फर्स्ट आते हुए नज़र आ रहे हो किसी चीज़ में, अपने करियर में, जॉब में, बिजनेस में फर्स्ट आते हुए नज़र आ रहे हो एंड यू आर शाइनिंग रियली ब्राइट। एक फायरी एलिमेंट आपके अंदर है। अग्नि, वी कैन नॉट इग्नोर अग्नि, चाहे वो हवन कुंड की अग्नि हो, चाहे वो बॉन फायर की अग्नि हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की अग्नि हो, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो पीपल कैन नॉट इग्नोर यू। एरीज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नेम एंड फेम, सो यू आर गेटिंग दैट नेम एंड फेम। एरीज रिप्रेजेंट्स कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पर भी मेहनत कर रहे हो, मे बी आप अपने बॉडी को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। ऑल राइट, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फिटनेस ऑफ द बॉडी, मे बी आर गोइंग टू जिम और मे बी आर गोइंग टू सम योगा क्लास, डांस क्लास, जुम्बा, व्हाटएवर, प्लेइंग सम स्पोर्ट्स, जिससे आपका फिटनेस ऑफ द बॉडी आते हैं। 8-10 मिनट का योगा ही कर लेते हो आप कुछ ना कुछ घर पे, बट आप कुछ फिटनेस ऑफ द बॉडी रिगार्डिंग भी कर रहे हो। अपने फिजिकल अपीयरेंस को कैसे अच्छा बनाएं, अपने हेयर स्टाइल को कैसे अच्छा बनाएं। मे बी आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर, मे बी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ हेयर फॉल इशू और नेल इशू, वो आप उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, ये यहाँ पर इंडिकेशन है। बट इट्स अ टाइम फॉर यू टू शाइन, इट्स द टाइम फॉर यू टू क्लाइमैक्स। इट्स द, यहाँ पर जैसे लिखा है, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, सो नो वन कैन स्टॉप यू नाउ, यू आर अनस्टॉपेबल, आई सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स, जो आपका नया चैप्टर शुरू हुआ है करियर का, जो अब शुरू हो चुका है, इसके लिए और क्या है यहाँ न्यू चैप्टर ऑफ करियर में आप क्या कर रहे हो। सो वी हैव समर सोल्स्टिस एंड वी हैव रेडियंस। सो वी हैव सन अगेन। सन एरीज में एग्जॉल्टेड होता है। सन एक सीट ऑफ पावर, एरी सीट ऑफ पावर है। सन एग्जॉल्टेड है तो सन किंग है। किंग कहाँ बैठता है? अपने तख्त पर बैठता है, अपनी किंगली पोजीशन पर बैठता है। तो आपको वो किंगली पोजीशन मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल रहा है इन द नेक्स्ट 1 मंथ या 1 मंथ फ्रॉम नाउ यू आर गेटिंग प्रमोटेड, यू आर गेटिंग सम सीट ऑफ पावर। एक जॉब से दूसरी जॉब में भी आप जा सकते हो और नेक्स्ट जॉब जो लगे वो बेटर पोजिशन पर होगी, उसका नेम फेम उस कंपनी का ज़्यादा होगा। नेम फेम इन द सेंस वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, वो कंपनी बहुत फेमस है, ऑल राइट, या गवर्नमेंट से बहुत कनेक्टेड है वो कंपनी। दिस कैन इवन हैपन। दिस रेडियंस कार्ड शोज दैट यू आर शाइनिंग ब्राइटर देन एवर बिफोर, लिटरली अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस डेफिनेटली। समर कार्ड यहाँ पर भी और समर सोल्स्टिस यहाँ पर भी है। समर रिप्रेजेंट्स ब्राइटनेस, राइट? समर रिप्रेजेंट्स गुड हेल्थ, सन रिप्रेजेंट्स गुड हेल्थ, पॉजिटिविटी, नेम फेम, गेटिंग द सीट ऑफ पावर। तो ये सब आपको मिल रहा है, इसका ये इंडिकेशन है। क्लैरिटी ऑफ माइंड है, नहीं क्लैरिटी है आपके मन में, ऐसा करना ऐसा नहीं करना। यू आर एबल टू विजुअलाइज योर सेल्फ इन द फ्यूचर कि फ्यूचर में मैं ऐसे हूँ या वैसे हूँ। अनसर्टेनिटी नहीं है आपके अंदर और आप लीडरशिप पोजीशन पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर भर के है, ये नज़र आ रहा है। क्रिस्टल्स, इट्स इज फोकस। सो आप फोकस भी कर पा रहे हो जिन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। अगर आप एजुकेशन में काफ़ी समय से फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपका ध्यान जो बट जाता था, तो अब आप फोकस कर
ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाएंगे, ये इंडिकेशन आ रहा है। आप प्रेजेंट में प्रेजेंट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। ऑफकोर्स यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर कि मेरे को ये चीज़ फ्यूचर में करना है, येस यू आर डूइंग दैट, बट डेफिनेटली प्रेजेंट में भी आप फुली प्रेजेंट हो। देन वी हैव सुनामी, इट सेज वेक अप कॉल, सो दिस रीडिंग इज ऑल्सो वेक अप कॉल, द टाइम इज नाउ, द टाइम सेज अब आपका समय आ चुका है, इट्स अ वेक अप कॉल, डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, नाउ इट्स द टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही करना है जो करना है। एक और कार्ड्स, अ कपल ऑफ मोर कार्ड्स आई वांट टू पुल बिकॉज आई फील कि कोई मैसेज रह गया है यहाँ पर फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट योर मनी, फाइनेंसेस, योर मनी, योर करियर, something more. We have reassesses, so it says you have the right to change your mind. It's totally it's completely okay if you want to change something. आपने पहले सोचा था मैंने ऐसा करना है, इट्स ओके टू चेंज योर डिसीजन। जो भी डिसीजन है जो आपकी लाइफ को बेटर कर सकता है, अगर आप वो डिसीजन बदलें तो क्यों नहीं, why not change the decision, the thing which you have decided earlier, maybe it's a time to change it now, this is the time for change. So जो आपने पहले डिसीजन लिया था, it's okay कि आप वो डिसीजन बदलें, all right. Then we have surprise, it says release your expectations and be open to surprise. Sometimes हमें लगता है कि हमारे लिए ये बढ़िया है, but the universe कहता है कि नहीं, इससे बेटर चीज़ मेरे पास है। So accept what you have, do not be this control freak, all right. Sometime universe will surprise you with certain things which you have not even dreamt of, and you then later realize कि मेरे plan से भी universe का plan ज़्यादा बढ़िया है। तो universe is gonna surprise you for sure, it's gonna give you a surprise in the next 1 month, और वो surprise बड़ा ही wonderful होगा और आपको abundance देगा, life में prosperity देगा, name fame देगा, money देगा। So this is happening for you. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. I do feel कि moon हो गया या sun हो गया या फिर मार्स हो गया, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मून, सन और मार्स। सन मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, सन मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, जो कि शो करता है योर फादर कैन वर्क इन आर्मी, आर्म्ड फोर्सेज, या फादर पुलिस में हो सकता है, या फादर इंजीनियर हो सकता है, एक टेक्निकल माइंडेड पर्सन होंगे। सन मार्स का अगर कंजंक्शन है, सन मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हैं तो ये कॉम्बिनेशन होंगे चार्ट में आपके। और जो साइन है जैसे कि एरीज का हो गया, पाइसीज हो गया, है ना, इन साइंस में आपके प्लैनेट्स प्लेस होंगे, एरीज, पाइसीज, इवन लीब्रा आई वुड से, एंड सेजिटेरियस, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा, सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, और फिर पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में ज़रूर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। सन असेंडेंट में हो सकता है, 7th हाउस में हो सकता है, सन एरीज का हो सकता है, ऑलराइट, सन कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, 10th हाउस में हो सकता है, ऐसी प्लेसमेंट्स में होगा सन। आत्माकार का और सन कंजंक्ट हो सकते हैं, आत्माकार का आपका प्लैनेट और जो सन है ये ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, सच प्लेसमेंट्स आर देयर। यू में आपका घर नीम के पेड़ के पास या पीपल के पेड़ के पास हो, दिस कैन हैपन। मार्स आत्माकार का है तो आप अपनी तरफ मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट करते हो, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ऑलराइट। सो या स्पेशली अगर मार्स आत्माकार का है तो नीम या पीपल का पेड़ घर के पास ज़रूर होगा। So yeah, that was it. This was the reading for you, and do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. I also see the next 1 month you're buying amethyst. You may buy just like this raw amethyst, या tumbled form में आप amethyst खरीदो, या फिर bracelet form में you buy amethyst, but you're buying amethyst. I see you're going to be attracted to purple color, violet color more than any other color. Purple color आपको somehow some way बहुत अच्छा लगने वाला है in the next 1 month, and even red color, orange color आपको अच्छे लगेंगे, ये indication है। Alright, so that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the winter card. It says
an ending, recharging, reflection. और you picked this pile because आपका जो बर्थडे है वो 1/11, 6/15, 8/17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. Next chapter of your career, you have begun a new chapter in your life, especially in terms of career. See your future of career and finance. Okay, तो बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूनिवर्स हमें दे आपके करियर के बारे में. पाइल नंबर 3. Okay, we have Hanged Man. So, okay. जो अभी जैसे बहुत सारे कार्ड यहाँ पर गिरे थे, आई एम अनएबल टू लेट गो ऑफ दैट डेथ कार्ड विच केम. मतलब डेथ कार्ड ही दिखा था यहाँ पर अभी. वी सॉ स्कल, राइट? वी सॉ डेथ कार्ड. I can't get over that card. So I really feel pile number 3. Some death and rebirth, transformation is there. Some sort of ending and some new beginning is there. जैसे winter card में we see an ending, right? So कहीं ना कहीं जैसे skull यहाँ पर दिखा हमें, वो death card आया था यहाँ पर. कई सारे cards एक साथ गिर गए थे, बहुत सारे. तो उनमें से जो एक कार्ड हमें दिखा वो डेथ कार्ड था, which represents ending, transformation, death and rebirth. So some sort of this thing is happening in your career in this new chapter of life. जॉब चेंज, करियर चेंज, एजुकेशन में बदलाव, एक एजुकेशन से दूसरे एजुकेशन में जाना, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, या एक जॉब से दूसरी जॉब, एक कंपनी से दूसरी कंपनी. अगर बिजनेस में हो तो बिजनेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहा है. इन द नेक्स्ट 1 month ये बदलाव आ जाएगा. 1 week फ्रॉम नाउ ये चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी. हैंगमैन यही शो करे दैट यू आर बिकमिंग वेरी अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर. जो चीज़ें स्टक हो गई थी पहले, मूव फॉरवर्ड नहीं करी थी, फाइनली दे आर मूविंग forward now. All right. And हैंगमैन यही शो करता है कि जितना आप अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल इन नेचर होते हैं अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, जितनी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, वो जब यूज़ आप करते हो, देखा दिखाई नहीं करते कि भाई ये इंडिविजुअल ये कर रहा है तो मुझे भी यही करना चाहिए. जब आप ये चीज़ ये ऐसा देख कर करना छोड़ दें, राइट, आप अपना ही कुछ करें तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, उससे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी. देन वी हैव 4 of Wands. 4 of Wands is a very positive card. It represents celebration, parties, get together. Even if you feel like I'm not a party animal, I don't like to be in parties, you will be invited to some parties that are related to your career. Maybe आपके वर्क प्लेस पर आप किसी पार्टी सेलिब्रेशन का पार्ट बनेंगे, है ना, किसी का बर्थडे है या कुछ उस कंपनी का ही कोई अपना सेलिब्रेशन है ना, इस चीज़ का पार्ट बनेंगे. अभी 4 weeks फ्रॉम नाउ या 4 days फ्रॉम नाउ ये चीज़ होगा. ऑल राइट. एंड यू विल रियली इन्जॉय योर टाइम देयर, रियली इन्जॉय योर टाइम देयर. एक गुड टाइम आपके करियर में आ रहा है, प्रॉस्परस हैप्पी टाइम आपके करियर में आ रहा है. रो रो के काम नहीं कर रहे, मज़े से खुश होकर काम कर रहे हो. क्रिएटिविटी भी आपके काम में आप यूज़ कर रहे हो, बहुत अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स वे से आप अपना काम कर रहे हो. सो दैट्स वंडरफुल. एजुकेशन में तो एजुकेशन में फाइनली आपका दिल लग गया है. देन वी हैव एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो करता है दैट अगेन अ न्यू बिगिनिंग इज़ देयर. एस 1 नंबर है ना, तो इट्स रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू. और आप इसके बारे में बहुत नॉलेजफुल हो. जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हो ना अपने करियर में, उसकी पूरी नॉलेज आपके पास है. वी सी द लोटस है. सो लोटस रिप्रेजेंट्स नॉलेज, है ना. ब्रह्मा जी सिट्स ऑन द लोटस. इट्स अबाउट नॉलेज, बीइंग नॉलेजफुल. तो आप काफ़ी नॉलेजफुल यहाँ पर नज़र आ रहे हो. जो चीज़ आप शुरू करने वाले हो अपने करियर में, उसके प्रति आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है. अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, PhD कर रहे हो, तो फाइनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर PhD दिस ईयर, और इन द नेक्स्ट couple of months or 6 months you will be able to complete your PhD. This can happen. रिसर्च में आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो. क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है. समहाउ ऊपर से ऊपर यानी बॉसेस से बहुत ऐसा कंट्रोल नहीं है. मतलब योर बॉसेस सीम्स टू बी नाइस नाउ. दे सीम टू बी पीपल, जो बॉसेस आपके हैं, दे आर नॉट कंट्रोलिंग यू कि भाई इसी टाइम पर ये करना है, इसी तरीके से ये करना है. दे आर नॉट मेकिंग यू फील डम. ऑल राइट. दे आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू डू द वर्क इन योर वे. ऑल राइट. आप अपना क्रिएटिविटी यूज़ करो. सो दैट्स वंडरफुल. देन वी हैव द हर्मिट कार्ड. हर्मिट हेयर शोज पाइल नंबर 3 दैट
you are using your ancient wisdom. You're an old soul, pile 3. तो आपकी जो पास्ट लाइफ की विजडम है, नाउ इट्स कमिंग हैंडी टू यू. हर्मिट ये शो करता है कि आप कुछ जो इस नए चैप्टर ऑफ लाइफ में, चैप्टर ऑफ करियर आई शुड से, इसमें थोड़ा टाइम ऑफ लोगे. मे बी अ वीक यू टेक लीव फ्रॉम योर वर्क, या एटलीस्ट 5 days, थोड़ा 5 to 7 days का आप छुट्टी लोगे. और इस छुट्टी में आप पूरा मतलब रिलैक्स होगे, काम के बारे में नहीं सोचोगे, हॉलीडे पर जा सकते हो. यू टेक अ ब्रेक, यू विल टेक अ लीव सो दैट आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ मेंटली. जितना हम मेंटली रिलैक्स होते हैं, जितना हम अपने मन को खाली छोड़ते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा खाली छोड़ते हैं कि काम ही उसमें ना घुसा रहे, काम के बारे में ही ना सोचते रहे, तो जब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, देन यू स्टार्ट टू गेट न्यू आइडियाज, देन यू आर एबल टू टैप इन टू योर विजडम, देन यू विल नो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो उसका ये सोल्यूशन होगा. But you need this break. The universe tells you you need this break. 1 week ka break, at least 5 days ka break. You need it so that you can step into your power. And you're going to do it. You're going to do it, pile number 3. You'll get this opportunity for sure. Then, end of the deck mein, we have the 6 of Cups. So 6 of Cups here shows victories, celebration, hooray, I did this, I did that. मतलब कुछ अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिल रहा है अभी से 6 weeks from now. You get the sweet fruit of your hard work. Irrespective of your things which stopped you from achieving something, है ना. कुछ ना कुछ कुछ आपके फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ रहे, या कुछ आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रहे, या कुछ लोग आपके जीवन में रहे जिन्होंने आपका जीना मुश्किल कर दिया करियर में, उनके बावजूद यू विल विन. उनका जो आपके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी वो यूज़ कर रहे थे अगेंस्ट, वो काम नहीं करेगा, वो उन पर बैकफायर कर जाएगा. और 6 of Cups यही शो करता है कि हुर्रे, यू गॉट समथिंग, यू अचीव्ड समथिंग, यू गॉट अ अवार्ड रिवॉर्ड, you got the appreciation, you are into the limelight, you are stepping in power, it's your time to shine. तो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है. And do not feel weak because you have some kind of मतलब आपको लगता है कि आई एम नॉट प्रिविलेज. अगर आपको लगता है कि दूसरों के पास कुछ एक्स्ट्रा है आपसे, डू नॉट फील दिस वे, बिकॉज भगवान ने आपको भी कुछ दिया है, यूनिवर्स ने आपको भी कुछ चीज़ें दी है, आपके अंदर भी कोई स्किल सेट्स है, आपके अंदर भी कोई क्वालिटीज़ है. मे बी यू डोंट नो इट येट, बट आफ्टर टेकिंग दिस ब्रेक यू रियलाइज योर पावर एंड देन यू स्टेप इन टू योर पावर, यू रियलाइज योर स्ट्रेंथ्स. अभी जैसे ना जो आपकी पावर्स है, स्ट्रेंथ्स है, वो आपने कैद कर रखी है इस पिंजरे में और इसे आप खोल ही नहीं रहे हो. यू डोंट नो हाउ पावरफुल, हाउ आई वुड से वैल्यूबल यू आर. जो आपके अंदर स्किल है वो किसी और में नहीं है. यू जस्ट हैवंट यूज्ड इट येट. ये आपका मास्टर स्ट्रोक है, यू हैवंट यूज्ड इट येट. सो but when you're going to use it, you will notice that you get that cup, you get that reward, you get that you achieve something big. और ये अभी से 6 weeks from now होगा. So this is what we are seeing here. Something more from the universe कि जो इस नए चैप्टर में आप और क्या क्या कर रहे हो, money, finances and all that. So we have Aries. It says beginning. So pile number 2 में भी Aries कार्ड आया था, but of course from a different deck. So ये वाला था Aries का, full moon in Aries. So here as well we have Aries. Similar ही readings है, यानी एरीज कार्ड यही शो करता है न्यू बिगिनिंग हो रही है, डेथ एंड रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग, समथिंग इज एंडिंग, सम न्यू बिगिनिंग इज हैपनिंग, है ना. एंड इट शोज नेम फेम मिलना, इट शोज प्रॉस्पेरिटी होना, इट शोज दैट यू आर द माउंटेन रैम की जितनी मर्जी भी स्टीप चढ़ाई क्यों ना हो, फिर भी जिगजैग करके आप चढ़ ही जाओगे, पीक पर पहुंच ही जाओगे, टॉप पर पहुंच ही जाओगे. एरीज रिप्रेजेंट करता है राजा का सिंहासन, इस वजह से राजा द सन गेट एक्सॉल्टेड इन एरीज. तो आपको एक सीट ऑफ पावर मिल रही है, आप राजा बन रहे हो, आप बहुत शाइन ब्राइट करो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लोग आपके अंडर काम करना चाहेंगे, आपके लीडरशिप के अंडर काम करना चाहेंगे, बिकॉज दे फील लाइक दैट यू हैव अ विजन, यू आर अ विजनरी and you know how to do work, how to prosper in life. You have very good plan, people realize it and that's why people want to step into your boat. लोग आपका साथ चाहेंगे. जब कोई सक्सेसफुल हो रहा होता है ना, तो हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है. कोई जो है
हारते हुए घोड़े पर अपने पैसे नहीं लगाता, जीतते हुए घोड़े पे पैसे लगाते हैं। मतलब जो जीत रहा है उस पे वो बेट करता है ना। सो नाउ लाइक पीपल आर विल सपोर्ट यू बिकॉज पीपल आर गोना रियलाइज दैट यू आर विनिंग, सो दे वुड वांट टू बी इन योर गुड बुक्स। आपको ट्राई करने का ज़रूरत नहीं है टू बी इन योर बॉसेस गुड बुक्स, बिकॉज बॉस विल ट्राई टू बी इन योर गुड बुक्स. दे विल एक्चुअली वॉन्ट यू they actually want to have a good relationship with you so that आपके ideas, आपकी qualities को utilize कर सके. So now you are getting into power, now you are stepping into power. Aries sign यही है कि आपका एक फायरी क्लाइमैक्स आने वाला है. आप उस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो जिस पे आप हमेशा से पहुंचना चाहते हो, तो वो पोजीशन आपको मिल रही है. देन वी हैव यूरेनस, इट सेज रिबेलियन. तो वही अभी हम इस पिंजरे की बात कर रहे थे, आपने वो पिंजरा फाइनली खोल दिया है. हम इसी पिंजरे की बात कर रहे थे. आई वाज सेइंग कि आपने वो पिंजरा बंद कर रखा है, कोई क्वालिटी आपने अपनी छुपाई है, दबा के रखी है, खोल नहीं रहे, पर आपने वो पिंजरा खोल दिया और वो क्वालिटीज़, वो पावर्स अब आपकी बाहर निकलती है. एंड यू आर फ्लाइंग हाई. आप चल नहीं रहे, आप दौड़ नहीं रहे, आप उड़ रहे हो. ऑलराइट, तो आपका ज़्यादा पावर नहीं यूज़ होगा, आप बड़े आराम से अपना काम कर पाओगे. ज़्यादा पावर या ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आपको करियर में. आप नेचुरली बहुत ईजिली थ्राइव करने वाले हो अपने करियर में, इस न्यू चैप्टर ऑफ करियर में. ऑलराइट, एंड you are going to definitely rebel against the system. जैसे hanged man भी यही शो करता है कि having a different perspective towards life or towards career, having a different way of doing things, out of the box ideas, है ना, कुछ अपने तरीके से चीज़ें करना, जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ है उसको छोड़ के कुछ अपने तरीके से चीज़ें करना. तो येस, यू आर ऑल्सो रिबेलिंग, बट नेचुरली पीपल विल रियलाइज़ कि आपका प्लान, आपका क्वालिटी या आपका तरीका बहुत अच्छा है उनके तरीके से. देन वी हैव लियो कार्ड, इट सेज क्रिएटिविटी. अभी हम सन की ही बात कर रहे थे. सन रूल्स द लियो साइन एंड आई वाज सेइंग दैट सन सिट्स ऑन द थ्रोन विच इज़ एरीज. सो यहाँ पर भी वी सी द हाफ सन, हेयर वी सी द फुल सन. सो इट शोज इट्स योर टाइम टू शाइन, इट्स योर टाइम टू डांस. So you're doing तांडव of Shiv. All right, no one can stop you now. And it shows कि आप में बहुत क्रिएटिविटी है. आपका जो सिस्टम है, आपका जो काम करने का तरीका, इट्स वंडरफुल. यू आर डूइंग वंडर्स. लियो यही शो करता है कोई सीट ऑफ पावर मिलना, रिस्पेक्ट रिगार्ड की पोजीशन मिलना, आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड होना, यही चीज़ें शो हो रही है. लियो ये भी शो कर रहा है कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा है. नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में हेल्थ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. सन कार्ड जो है या लियो कार्ड जो है वो गुड हेल्थ को सिग्निफाई करता है, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इम्यूनिटी अच्छी होना इसको सिग्निफाई करता है. तो ये सब गुड हेल्थ, इम्यूनिटी आपके पास है, डाइजेशन अच्छा आपका नज़र आ रहा है, क्रिएटिविटी आपकी बहुत नज़र आ रही है. पूर्व पुण्य, लियो इज़ ऑल्सो पूर्व पुण्य. पास्ट लाइफ के गुड डीड्स का रिजल्ट आपको मिलना शुरू होता है. If you have children, तो children may participate in their school competition and they can even win. ये इंडिकेशन आ रहा है. You can even join some sports, ये भी है. कोई क्रिएटिव चीज़, कोई हॉबी क्लास आप ज्वाइन करते हो नज़र आ रहे हो साथ में. देन वी हैव इमोशंस आर द रिफ्लेक्शन. इट सेज लुक फॉर द डीपर मीनिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर पीपल. लुक एट देयर फेसेस, लुक एट देयर बॉडी लैंग्वेज. मतलब आपको बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं. ऑलराइट, सो आप लाइक यूजुअली यू नो व्हेन आई एम इन अ पब्लिक place like a mall or somewhere, I look at people and I just observe. To be honest, I do that a lot. And I'm like, okay, or if I'm, let's say, at the airport, so I will see that yeah, these people are very happy, these people are sad, but again I see happy people. सो जो ट्रैवल जिसको बहुत अच्छा लगता है ना, जो ट्रैवल ही करता रहता है, ट्रैवल जिसको बहुत अच्छा लगता है या कम ट्रैवल करता है पर ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है, समझ जाओ उसका मून ख़राब है. ख़राब मून वाला इंडिविजुअल ट्रैवल का शौकीन होता है. और जो मन उदास सा करके बैठा है ना एयरपोर्ट पर, यार अब ट्रैवल करना पड़ेगा, अब इतना दूर जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसका मन उदास है, समझ जाओ उसका मून बहुत अच्छा है. मून होता है मन. जो ट्रैवल, जिसको खुशी हो रही है कि हाँ घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे, ये वो, उसका मून बहुत ख़राब है, उसका मन बहुत ख़राब है. उसको घर पे ऐसा लगता है मेरे को किसी ने बांध के रख दिया, अब मैं फाइनली बाहर निकला हूँ या निकली हूँ. उसका मून एक्चुअली ख़राब है. उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे, उसकी मदर की तबीयत ख़राब रहती है, उसकी मदर का मूड ख़राब रहता होगा.
उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज, गुस्सा आना या बहुत डिप्रेस्ड हो जाना, इन चीज़ों से डील करता होगा वो, और वो बहुत ट्रैवल इन जनरल करेगा लाइफ में। पर जो पर्सन मतलब मन उदास करके बैठा है कि भाई मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा, ओहो मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा, मेरा तो बिल्कुल उसका मूड बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, क्योंकि उसको घर पे सुकून है, उसको किसी ने घर पे बांधा नहीं हुआ है, वो घर पे बड़ा मस्त रहता है। अब बॉडी लैंग्वेज से लोगों के चार्ट के प्लैनेट्स देख सकते हो कि कैसे कैसे इसका रिजल्ट होगा, कैसे इसका करियर है, क्या ये करता होगा और क्या नहीं। जिसके गाल, जिसके जो चीक्स होते हैं बहुत फूले फूले से होते हैं, दे आर वेरी रिच पीपल, वेरी रिच पीपल। अब आप ऐसे कहोगे कि जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनके तो इतने गाल फूले नहीं होते, बिकॉज दे आर डूइंग जिमिंग ना, तो वो पतले रहने की कोशिश में रहते हैं। पर अगर वो जिम वगैरह थोड़ा छोड़ दे, अपनी डाइटिंग वगैरह छोड़ दे, तो दे विल हैव गुड चीक्स। जिसके चीक्स काफ़ी फ्लफी ऐसे फूले हुए होते हैं, दे हैव गुड मनी, बिग मनी दे हैव। सो थ्रू फेस एज वेल यू कैन टेल कि कितना मनी इस इंडिविजुअल के पास होगा। अगर वीनस केतु का योग है तो ऐसे इंडिविजुअल, मतलब जिसके चेहरे पर स्पेशली चीक्स एरिया पर ऐसे दाग है ना, डार्कनेस है, छाइयाँ सी है, डार्कनेस है, डार्क पैचेस है, उसका वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है। और जिसकी चीक्स बड़े सुंदर हैं और तिल है, ऑलराइट तिल है, उसके वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है। तो वीनस राहु वाले के पास पैसे बहुत होंगे, वीनस केतु वाला जो होगा वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी कल्ट मिस्टिसिज्म में होगा। वीनस राहु वाला होगा, उसके कहीं ना कहीं डिम्पल भी पड़ सकता है, दिस कैन इवन हैपन, या तिल होगा, डिम्पल होगा, कट हो सकता है फेस पर, दिस कैन इवन हैपन। और जिसके असेंडेंट में राहु होगा उसके कट होगा फोरहेड पर, दीज थिंग्स। मतलब कई सारी चीज़ें आपको बॉडी लैंग्वेज या चेहरे से पता लगती है इंसान के। अगर आप किसी घर चले जाओ और उसकी किचन पतली और लंबी है, डुअल टोन किचन, जैसे रेड और वाइट सनमाइका लगा रखा है, डुअल टोन किचन है, किचन में ब्लैक एंड वाइट टाइल्स है, 2 डोर एंट्री किचन की, आप उसी टाइम प्रोडिक्शन कर सकते हो उसके लिए कि इस घर में मैरिड लाइफ लोगों की ख़राब है, क्योंकि ये केतु का कॉम्बिनेशन है, केतु का वीनस केतु का योग होगा, तभी उसे पतली लंबी किचन मिल रही है और डुअल टोन किचन मिल रही है, और उसने अपनी पसंद सी ब्लैक एंड वाइट टाइल या डुअल टोन टाइल्स लगवा ली है घर पे कहीं। सो यू कैन लिटरली प्रिडिक्ट। अगर किसी का घर के बाहर जो घर का एक्सटीरियर है वो पथरीला है, पत्थरों वाली सी टाइल लगी हुई है, यू कैन फ्रॉम देयर इटसेल्फ यू कैन टेल कि इस घर में लव मैरिज हुई होगी, जो भी मैरिज होगी लव मैरिज होगी। पथरीली टाइल, वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन होगा चार्ट में। यू कैन लिटरली सी दीज थिंग्स, यू डोंट नीड अ चार्ट टू प्रिडिक्ट। तभी मैं कहती हूँ, जैसे यहाँ पर भी कार्ड्स में मैं यही तो कह रही हूँ कि ये कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ऐसा आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर नज़र आ रहा है। तो नेचर कैसे, प्लैनेट ऐसे होंगे तभी नेचर ऐसा होगा ना। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, दैट्स इट। ऑब्जर्वेशन, हैंड राइटिंग से भी वी कैन प्रिडिक्ट कि कैसा आपका लाइफ है या क्या लाइफ में होगा, बिकॉज हैंड राइटिंग ऑल्सो टेल्स कि क्या आपकी वायरिंग हो रखी है माइंड की, ब्रेन की, सोल की, और वो आपका ब्लू प्रिंट है जो आपकी हैंड राइटिंग है। फ्रॉम देयर एज वेल वी कैन प्रिडिक्ट। सो ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर भी इमोशंस आर द रिफ्लेक्शन, ये गाइडेंस है कि ऑब्जर्व करो सिचुएशन को, लोगों को, एंड यू विल फाइंड योर सोल्यूशन फ्रॉम देयर इटसेल्फ। यू कैन फाइंड योर सोल्यूशन फ्रॉम देयर, आपकी बात बन जाती है। ऑब्जर्व करना शुरू करो। इवन हैंगमैन शोज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना शुरू करो इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, और आप देखोगे कि आप बड़ी तरक्की कर जाओगे इस ऑब्जर्वेशन से। आपको पता लगेगा कि कब कैसे किस समय पर क्या रिएक्शन देना है, कैसे जो है रिस्पॉन्ड करना है। जस्ट ऑब्जर्व। Then we have write a letter. It says write a letter to your inner child. So inner child here shows कि आप जो हो, like inner child here shows connect with do something, you know, like do something for your inner child. Maybe join some hobby. जो मैंने कहा भी, आप कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करते हो नज़र आ रहे हो, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, कुछ मतलब आपके जो इनर चाइल्ड को खुश करता है ना, वो चीज़ आप करिए, ये आपके लिए गाइडेंस, और आप करोगे भी, ये इंडिकेशन आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। सो वी हैव स्पीक अप. It says if you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside you. It's a time to speak up, pile number 3. It's a time to speak up. If you don't like something,
स्पीक अप. इफ़ यू लाइक समथिंग तब भी स्पीक अप, तब भी दूसरे की तारीफ करो. Alright, so it's a time to speak up. Do not shy away from speaking up. Then we have power. It says the ability to suck it up is not a superpower. Saying no is. Own your superpower. Own your power. So saying no is actually a superpower. Alright, file number 3. Sometimes you need to be a bad girl or a bad boy to be a good girl or a good boy. हैंगमैन भी यही शो करता है. हैंगमैन यही शो करता है कि यू आर सेइंग नो टू सर्टन थिंग्स. यू आर सेइंग नो टू ऑर्थोडॉक्सी. यू आर सेइंग येस टू अनऑर्थोडॉक्सी. सो गोइंग अगेंस्ट द फ्लो फॉर श्योर. सो यू आर सेइंग नो टू सर्टन थिंग्स. यू आर स्पीकिंग अप. कुछ चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती, यू आर डेफिनेटली स्पीकिंग अप अबाउट इट. सिंपल से सिंपल चीज़, आपको खाना जो है ठंडा सर्व कर दिया गया आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में, और आपका बड़ा दिल से आप आए थे उस रेस्टोरेंट में और आपको खाना ठंडा सर्व किया गया. यू आर लाइक, हे प्लीज़ आई नीड हॉट फूड, आई एम हेयर फॉर अ हॉट मील, व्हाई यू आर गिविंग मी दिस कोल्ड मील. दिस एक्चुअली हैपन टू मी. आई थिंक आई वुड हैव टोल्ड यू. कुछ महीने पहले मेरे साथ हुआ था, मेरे को ठंडा मील सर्व कर दिया था एंड आई वॉज नॉट हैप्पी. सो आई टोल्ड देम दैट प्लीज़ रिप्लेस इट. दे सेड कि अरे इसमें हमारी क्या गलती है. इसमें मैंने कहा आपकी गलती है या नहीं है, पर मेरे को तो गर्म खाना खाना है. केम टू दिस रेस्टोरेंट ईट हॉट फूड, राइट. सो आई डिडंट स्टार्टेड अ वॉर देयर, बट आई जस्ट spoke up कि I spoke to them in a very nice way that hey, this is not what I wanted, please give me hot food. ऐसे तो मैं शर्मा के साइड पर बैठ भी सकती थी, but I why should I do that, right? So what is wrong, what is right. You need to speak up. All right. So yeah, आपके लिए guidance आ रही है. So that was it. This was the reading for you. But I do see that you're commanding things. You're not here to listen to other people's BS. You're commanding now. You're not demanding. You're commanding कि ऐसा करना है. और बड़ी और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत नज़र आ रहा है कि no one can say no to you because you are that confident. सो वीओ योर कॉन्फिडेंस. ये भी गाइडेंस और आप कर भी रहे हो अपना कॉन्फिडेंस वीओ. सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स ब्यूटीफुल. देन आत्मा कारका की अगर बात करें, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट 30 डिग्रीज. इट कैन बी सन और इट कैन बी मार्स, इट कैन बी जुपिटर. इनमें से कोई एक प्लानट आत्मा कारका ज़रूर होगा. Planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees, it can be any of one of these planets. Sign of Taurus हो गया, Gemini हो गया, कैंसर, लियो, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस होंगे. एरीज में भी, एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पिल करता है टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में. कैंसर में फिर आता है पुष्य, अश्लेषा, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में इवन वर्गो साइन सीन्स टू बी प्रोमिनेंट. वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में ज़रूर आपके कोई ना कोई प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. ऑलराइट सर, दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.